जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी जिस पर वो दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ महीनों के बाद टुनटुनी चिड़िया के घर एक छोटी सी नन्ही चिड़िया ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने लिली चिड़िया रखा। एक बार की बात है जब बंटी कबूतर ने अपने खेत में खाद डाला तो वो खाद नकली था जिसके कारण उसका जो भी खेत था वो बंजर हो गया। और ये बात जब बंटी कबूतर ने अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताया तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बंटी जी, अब आप क्या करेंगे? नकली खाद डालने की वजह से हमारा खेत तो बंजर हो गया। अब आपको कोई दूसरा काम ढूंढना चाहिए। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा जी? हाँ टुनटुनी, मैं कल ही शहर वाले जंगल में जाकर कोई काम की तलाश करूँगा, तुम चिंता मत करो। मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब दें, 35 + 25 कितना होता है? फिर अगले दिन बंटी कबूतर काम की तलाश में शहर के जंगल जाता है। भैया, अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बता दो, मुझे काम की सख्त जरूरत है और मैं कोई भी काम कर दूंगा आपका। अरे चल देहाती पक्षी, तू क्या काम करेगा? देखने से तो तू किसान लगता है, तुझे खेती बाड़ी के सिवाय और कोई काम आता ही कहाँ होगा जो तू मेरा काम करेगा। अरे भैया, आप मुझसे कोई काम करवा कर तो देखिए, मैं कोई भी काम कर दूंगा आपका। अरे चल भाई चल, मेरे पास तेरे लायक कोई काम नहीं है। चल, मेरा दिमाग मत खा अब तू, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। ऐसे काम ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई, परंतु अभी तक बंटी कबूतर को कोई काम नहीं मिला। फिर वो थक हार कर अपने घर लौटने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एक चाय की दुकान दिखती है और फिर वो वहाँ जाकर उस दुकान के मालिक से कहता है, भैया मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लीजिए ना प्लीज, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे काम तो दे दूंगा, परंतु तनख्वाह बहुत कम मिलेगा तुझे। अगर तू कम तनख्वाह में भी मेरे यहाँ बर्तन धोने आ जाओगे तो फिर ठीक है, आ जाना कल से, ठीक है? ऐसे बंटी कबूतर को मुंह मांगी मुराद मिल गई। फिर उस दिन के बाद से बंटी कबूतर खुशी खुशी उस चाय के दुकान पर काम करने लगता है। फिर एक दिन अचानक से वो चाय का दुकान बंद हो जाता है और बंटी कबूतर फिर से बेरोजगार हो जाता है। और इस बात का पता जब टुनटुनी चिड़िया को लगता है तो वो रोने लगती है और कहती है, ना जाने भगवान जी हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। अभी तो कुछ दिनों पहले ही बंटी जी को काम मिला था और भगवान जी ने फिर से उन्हें उसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तुमने मेरी नन्ही सी फूल सी गुड़िया के बारे में भी नहीं सोचा भगवान जी। ये छोटी सी गुड़िया हमारे साथ कैसे रहेगी भूखे पेट? अब तो जो भी घर में राशन पानी था वो सभी खत्म हो गया है। फिर उस रात को दुख के मारे टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार बिना खाए ही सो गए। फिर अगले दिन बंटी कबूतर से मिलने उसकी नीलो काकी आती है। अरे नीलो काकी, आप और यहाँ हमारे घर, क्या हुआ? सब ठीक है ना वहाँ? अरे बंटी बेटे, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं? अब मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय और है ही कौन, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने चली आई। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब तो मुझसे खेती बाड़ी का काम भी नहीं होता है ठीक से। और बता बंटी बेटे, तू अभी क्या कर रहा है और तेरी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? अब मैं आपको क्या बताऊं काकी, खेत तो मेरा कब का बंजर हो गया। अब हाथ पर हाथ धरे घर में बैठा हूँ। कुछ दिनों पहले ही शहर के जंगल गया था, वहाँ पर एक काम भी मिला था, परंतु वो दुकान ही बंद हो गया तो मेरा काम ही चौपट हो गया। अब बस काम के तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा काकी। अरे बंटी बेटे, तू बेकार में ही काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे जंगल मेरे साथ और वहाँ जाकर मेरे ही खेती में तुम प्याज की खेती करना। आजकल बाजार में प्याज की बहुत डिमांड है। मैं
मेरा क्या है बंटी बेटे, मैं तो आज हूँ कल नहीं। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं अपना सारा जमीन जायदाद तेरे नाम करना चाहती हूँ बंटी बेटे। यही बतलाने के लिए तो मैं उतनी दूर से तुम्हारे घर आई हूँ। फिर अगले ही दिन बंटी कबूतर अपने पूरे परिवार को लेकर अपनी नीलो काकी के यहाँ चला जाता है और अपनी काकी के खेती में ही प्याज की खेती करने लगता है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर बहुत ईमानदारी से अपने खेत पर मेहनत करते हैं, जिसके कारण उनकी फसल बहुत अच्छी होती है और मंडी में हाथों हाथ बिक भी जाती है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर प्याज की खेती करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी जरूर सेंड करना दोस्तों। और हाँ, मेरे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। हमेशा की तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग ऐसे छिपछिपाकर मिलते रहेंगे? देखो टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। ओह नो! मगर बंटी, मेरे माता पिता तो नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माता पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। तो क्या ऐसे में तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए हाँ करेंगे? अरे टुनटुनी, तुम ये सब बस मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर पाएंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को ले जाकर अपनी माँ से मिलवाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर की बहन दुलारी कबूतरी कहती है, अरे भैया, ये चिड़िया कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया अपने इस जंगल की तो नहीं लगती, फिर तुम इसे अपने साथ लेकर यहाँ क्यों आए हो? माँ, ये टुनटुनी चिड़िया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और वो गुस्से से कहती है, अरे बेटा, तू क्या पागल हो गया है क्या, जो तू इस गरीब चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो गया? अरे मैंने तो तेरे लिए एक से बढ़कर एक अमीर चिड़ियाएं देख रखी है, बस तेरे हाँ करने की जरूरत है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप इस गरीब चिड़िया से शादी करके हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? अरे पता नहीं इस चिड़िया के शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। देखो भैया, अगर आपने इस चिड़िया से शादी कर ली ना, तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सब कुछ सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर छुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ चिड़िया ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन दुलारी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ बबली कबूतरी को लेकर कमरे में जाती है। माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने तो इस चिड़िया से शादी कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो माँ, तुम इस टुनटुनी चिड़िया से अच्छे बर्ताव करना शुरू कर दो और फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देना। हाँ मेरी बिटिया, बात तो तू बिल्कुल सही ही कह रही है। हमें ऐसा ही करना होगा। ऐसा सोचकर फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करने लगती है। ऐसे बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, टुनटुनी, मैंने अब तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे बहू। मैं अपने किए पर सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी कि जब शाम को बंटी कबूतर घर आएगा तो उसे
मौका अब फिर कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और फिर रात में सबके सो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया वो घर छोड़कर भाग जाती है। और फिर जब बंटी कबूतर कुछ दिनों के बाद अपने घर लौट कर आता है तो उसकी माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस गरीब अनाथ चिड़िया से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब भुगतो अपनी गलती का नतीजा। वो गरीब अनाथ चिड़िया किसी और के साथ भाग गई, हमारी तो पूरी नाक कटा दी उसने। इसी तरह से समय बीतने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर पानी पीने के लिए नदी पर जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया से होती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना एक अलग घर बसा लेता है। फिर कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक नन्ही मुन्नी बच्ची जन्म लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। गोरी कवि को लाल टमाटर खाने का बहुत शौक था। जिस जंगल में गोरी कवि रहा करती थी उस जंगल में टमाटर का पौधा तो कहीं भी नहीं था, इसलिए हर रोज सुबह सवेरे ही गोरी कवि इंसानों की बस्ती में चली जाती और वहाँ किसान के खेत में जाकर छुप जाती। अब मेरे खेतों के सारे टमाटर पक चुके हैं। अब इन सारे टमाटरों को ले जाकर मंडी में बेच दूंगा मैं। अरे मैं तुम्हारा लाल टमाटर रहने भी दूंगी, तभी तो तुम जाओगे मंडी में बेचने। ऐसे गोरी कवि किसान की बातें सुनकर जोर जोर से हंस रही थी। फिर जब किसान ने घर जाता है तब गोरी कवि लाल लाल टमाटरों से अपनी टोकरी भर लेती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। गोरी कवि वो लाल टमाटरों से भरी टोकरी लेकर घर में जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है देखो कालू जी, देखो मैं लाल लाल टमाटर ले आई, आओ आओ जल्दी से टमाटर खाते हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा दोनों पति पत्नी मजे मजे से लाल लाल टमाटर खाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर कालू कौवे और गोरी कवि की घोंसले पर जाती है, जहाँ वो दोनों कौवे बैठकर लाल लाल टमाटर खा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ चली जाती है। गोरी बहन क्या मुझे भी एक लाल टमाटर दे दोगी? पहले हम खा लें, फिर बचेगा तो तुम्हें दे देंगे। बहुत मजेदार लाल टमाटर, बहुत मजेदार है। फिर थोड़ी देर में वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है और बंटी कबूतर कालू कौवे से कहता है, कौवे भाई जरा मुझे भी एक लाल टमाटर दे दो। हाँ हाँ कबूतर और चिड़िया तुम दोनों चिंता मत करो, टुनटुनी चिड़िया भी टमाटर खाकर जाएगी और तुम भी खाकर जाना। पहले हमें तो खाने दो, फिर बचेगा तो तुम दोनों को दे देंगे, खा लेना तुम भी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उन दोनों कौवे के मुंह देखते रह जाते हैं। कौवा और कवि सारे ही लाल टमाटर खा जाते हैं। लास्ट में एक गला हुआ लाल टमाटर गोरी कवि बंटी कबूतर के मुंह पर मारती है। लो लो कबूतर, तुम भी खा लो लाल टमाटर, तुम्हारे लिए ये सड़े हुए टमाटर ही बचे हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट कवि, गंदी कवि कहीं की, गला हुआ टमाटर मेरे मुंह पर मार दिया, गंदी कवि। कबूतर भाई, हम दोनों ने यहाँ बैठकर अपना समय जाया किया, चलो अब हम दोनों अपना दाना ढूंढने जाते हैं। फिर चिड़िया और बंटी कबूतर दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो दोनों कौवे सारा दिन लाल लाल टमाटर खाते और सोए रहते। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता घने जंगलों में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे टुनटुनी, ये कौवे ना जाने कहाँ से लाल टमाटर ले आते हैं। हमें तो पूरे जंगल में ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलते ये लाल टमाटर, और ये कौवे कहाँ से ले आते हैं। दोस्तों, क्यों ना हम कल कौवे का पीछा करें और ये पता लगाए कि वो लोग टमाटर लाते कहाँ से हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, हम कल ऐसा ही करेंगे और पता लगा कर ही रहेंगे कि वो कालू कौवे आखिर टमाटर लाते कहाँ से हैं। कालू जी, आप यहीं ही बैठे रहो और मैं जाती हूँ टमाटर लाने।
अब वो किसान भी चला गया होगा अपने घर। गोरी, आज तुम ऐसा करना, 2 टमाटर ज्यादा ही ले आना। वो क्या है ना, आज मैं टमाटर अपने मामा को भी खिलाऊंगा। फिर गोरी कवि जैसे ही टोकरी लेकर घर से निकलती है तो उसके पीछे पीछे टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। गोरी कवि किसान के खेत में पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये कवि किसानों के खेती से चोरी करती है। जिस दिन पकड़ी गई ना तो जान से ही जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाने को होती है तो उसे लाल टमाटर मिलता है। टुनटुनी चिड़िया वो लाल टमाटर उठा लेती है और उसे अपने घर ले आती है। टुनटुनी चिड़िया वो टमाटर लाकर अपने आंगन में बो देती है। अगर हमारे यहाँ भी टमाटर का पौधा उगेगा तो हम सभी दोस्त मिलकर कितने मजे से खाएंगे ना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। पता है मिट्ठू और बंटी, वो काले कौवे तो किसानों के खेती से चोरी करते हैं लाल टमाटर। बाप रे, किसान के खेत से चोरी! हम तो वहाँ भूल कर भी नहीं जाएंगे। सीधा गोली मारते हैं किसान, गोली। अगर कभी पकड़े गए तो सीधा धाए से मारेंगे गोली। आज फिर से गोरी कवि आसानी से लाल टमाटर चोरी करके ले आता और घर में मजे मजे से दोनों पति पत्नी लाल टमाटर खाते हैं। लेकिन चोरी तो हर दिन रहती नहीं है, चोरी तो कभी न कभी पकड़े ही जाती है। आज तो गोरी कवि के साथ कालू कौवा भी जा रहा था खेत में टमाटर खाने। आज किसान खेती में नहीं थे तो गोरी कवि और कालू कौवा वहीं पर बैठकर टमाटर खाने लगते हैं कि तभी पीछे से किसान उन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, तो मेरे सारे खराब टमाटरों का कारण यही है। इन कौवों की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे सारे टमाटर गल सड़ जाते हैं। इन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा मैं। फिर किसान जल्दी से एक लंबी रस्सी वाला जाल बांधता है और उन दोनों कौवे के ऊपर जाल फेंकता है। कौवे जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं उस जाल में फंस जाते हैं। आज तो हम पकड़े गए कालू, अब हमारी पिटाई होगी। किसान डंडे लेकर आ जाता है और उन दोनों कौवे की खूब पिटाई करता है। मुझे छोड़ दो किसान, मुझे छोड़ दो, अब कालू की बारी है, मुझे छोड़ दो। पिटाई की चोट सुनकर जंगल से सारे पक्षी, टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता सभी वहाँ आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों को वहाँ देखकर तो कालू कौवा और गोरी कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं और उन दोनों को सबक भी मिल जाती है रोज रोज लाल टमाटर चोरी करने का। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्त। टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक जंगल में एक ही साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी और सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया दोनों साथ में ही बांस काटने जाया करती थी। अरे टुनटुनी बहन, मुझे लगता है कि हमें जंगल के पूर्व वाले दिशा में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उधर बहुत बड़े बड़े बांस के पेड़ है। अरे मगर नीलो बहन, मैंने तो सुना है जंगल के पूर्व वाले दिशा में जगह चील का बसेरा है। अगर हम उधर जाएंगे तो हमें खतरा हो सकती है उधर जाने से। और तो और अभी सुबह का टाइम है, जगह चील तो अभी अपने घर में ही बैठा होगा। अरे तो हम ऐसा करते हैं ना कि इधर से घूम कर ही चले जाते हैं, क्यों? ठीक रहेगा ना? अरे टुनटुनी, तुम ये तो सोचो, ज्यादा लंबी बांस रहेगी तो फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है नीलो बहन, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों जंगल के पूर्व वाले दिशा में पहुँचते हैं। हाँ हाँ नीलो बहन, इधर कितना हरा भरा और मोटा मोटा बांस है। यार टुनटुनी, सच में कितना हरा भरा और मोटा मोटा बांस है और ये बांस तो लंबा भी बहुत ज्यादा है। सोचो व्यापारी इसके कितने अच्छे दाम देंगे, है ना? हाँ हाँ। टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया अपना हरा भरा बांस देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों वहाँ से बांस काटकर अपने जंगल ले आती है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद इतने अच्छे बांस देखे हैं। अच्छा तो छमछम काका, आप इसका दाम भी अच्छा ही लगाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं नीलो चिड़िया। ये लो, एक बांस के 100 रुपए और तुम दोनों बहनें मिलाकर लाई हो कुल 8 बांस है, तो तुम्हारे हो गए 800 रुपए। ये लो। 800 रुपए पाकर टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में दोनों आपस में बांट लेती है।
अरे वाह नीलो बहन, रोज का तो हमारा 100-200 रुपए की ही कमाई होती थी, मगर आज हमारे पास 400 रुपए है। हाँ टुनटुनी बहन, अब तो हम रोज रोज जंगल के पूर्व वाले दिशा में ही जाया करेंगे। हाँ नीलो बहन, क्यों नहीं। फिर उस दिन के बाद से नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों जंगल के पूर्व वाले दिशा से ही बांस लाया करती थी, और जंगल के व्यापारी छमछम काका भी उन दोनों को बांस की अच्छी रकम दे देते थे। एक दिन सुबह सुबह नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों जंगल जाने के लिए निकलती है। टुनटुनी बहन, मेरे घोंसले में तो कोई दाना भी नहीं है, घर में मेरी बूढ़ी माँ भूखी होगी, आज मुझे दाना भी लाना होगा। हाँ नीलो बहन, मेरे घोंसले में भी कोई दाना नहीं है, मुझे भी दाना लाना है। चलो हम पहले दाना की तलाश में चलते हैं, फिर उसके बाद पूर्व वाले जंगल में जाएंगे बांस लाने। हाँ ठीक है टुनटुनी बहन, पहले एक काम तो हो। फिर उसके बाद दोनों दाना की तलाश में उड़ती है, और फिर भोजन ढूंढने के बाद ये देखो टुनटुनी बहन, कितना ताजा ताजा मीठा फल मिला है, आज रात तो मेरी दावत है, दावत। अच्छा, तो आ जाऊं क्या मैं आज रात को तुम्हारे घर पे खाना खाने? हाँ आ जाओ ना, मैंने क्या मना किया है तुमको कभी भी। अच्छा चलो, अब हमें बांस काट कर उसे बेचना भी है। हाँ चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों पूर्व वाले जंगल के लिए निकल जाते हैं। हमेशा की तरह वो दोनों दोस्त जगह चील के इलाकों को लांघते हुए पूर्व वाले जंगल में जाने लगते हैं, और फिर वहाँ पहुंचकर बांस काटने लगते हैं कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे नीलो बहन, अब हमें घर चले जाना चाहिए। हाँ टुनटुनी बहन, चलते हैं, बस एक बांस और काट ले। फिर थोड़ी देर बाद सारा बांस कट गया, और फिर उसके बाद सारे बांसों को इकट्ठा करके वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अरे आज ये मोटो बुलबुल मकई का भुट्टा कहाँ से उठा कर ले आई? ये मकई का भुट्टा तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैं ही हूँ जंगल की सबसे शातिर और सबसे होशियार कवि। ऐसा सोचकर गोरी कवि बुलबुल के पास जाती है। सुनो बुलबुल, तुम जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर पर सभी पक्षियों को बुलाकर मिठाई बांट रही है, क्योंकि आज उसकी बेटी गुड़िया ने जंगल के जितने भी पक्षी के बच्चे थे उन सभी से ज्यादा नंबर लाई है गुड़िया। इसी खुशी में टुनटुनी चिड़िया मिठाई बांट रही है, जल्दी से जाकर ले आओ मिठाई। क्या गोरी, तुमने भी मिठाई लाया है? हाँ बुलबुल, मैंने तो 2 बार मिठाई लाया है, अब जाओ जल्दी से तुम भी ले आओ मिठाई। हाँ मैं अभी जाकर ले आती हूँ मिठाई। बुलबुल जल्दी से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मिठाई खत्म हो जाए। फिर बुलबुल जैसे ही जाती है कि तभी गोरी कवि बुलबुल के घोंसले से वो मकई का भुट्टा उठाकर वहाँ से भाग जाती है, और फिर वो पहाड़ों पर जाकर मजे से मकई का भुट्टा खाने लगती है। अरे वाह, ये मकई का भुट्टा तो बहुत ही स्वादिष्ट था, खाकर तो मजा ही आ गया। इधर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर टुनटुनी चिड़िया बाहर नहीं आती। बुलबुल 2-3 बार दस्तक देती है, मगर फिर भी कोई बाहर नहीं आता। तभी टुनटुनी चिड़िया बहुत सारे भोजन लिए अपने घर आती है। अरे बुलबुल बहन, तुम यहाँ, क्या बात हो गई? अरे टुनटुनी बहन, मैं तो कब से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ, मिठाई अभी भी है या खत्म हो गई? मिठाई? कौन सी मिठाई बुलबुल बहन? वही मिठाई टुनटुनी जो तुम अपनी बिटिया के सबसे अच्छे नंबर लाने की खुशी में बांट रही थी। बुलबुल बहन, अभी तो मेरी बिटिया गुड़िया के एग्जाम के पूरे 1 महीने बाकी है, मगर हाँ, मेरी बिटिया अगर फर्स्ट आई तो मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। अरे इसका मतलब गोरी कवि ने मुझसे झूठ बोला। हाँ बुलबुल बहन, जल्दी अपने घर जाओ, वो गोरी कवि बहुत सियानी है, वो सभी पक्षियों से झूठ बोल कर उनका भोजन चोरी कर लेती है।
मैं इतनी मुश्किलों से किसान के घर से मकई का भुट्टा लेकर आई थी और उस दुष्ट कवि ने मेरा मकई का भुट्टा चोरी कर लिया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। बहुत होशियार बनती है ना, मैं बदला लूंगी। और इधर गोरी कवि मजे मजे से मकई का भुट्टा खाकर अपने घोंसले में सो रही थी। दूसरे दिन बुलबुल भी गोरी कवि से बदला लेने का सोचती है। वो अपने पेड़ के नीचे एक चूल्हा जलाती है और पानी की हंडिया ऊपर चढ़ाती है। हर रोज की तरह गोरी कवि उस दिशा में आती है। अरे वाह वाह, लगता है आज फिर से बुलबुल कोई स्वादिष्ट खाना पका रही है। चलो आज फिर से इस बुलबुल को उल्लू बनाया जाए। गोरी कवि बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मैंने कल तुमसे मजाक किया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बुलबुल, नहीं गोरी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कल तुमने मुझसे मजाक किया और उसी खुशी में मैं देखो गाजर का हलवा बनाकर सभी पक्षियों को बांट रही हूँ। तो आज इस मोटो बुलबुल से मीठा हलवा मांग कर खाती हूँ। गोरी, मैंने मीठा हलवा तो बना लिया, मगर मेरे पास कोई प्लेट ही नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। अगर मेरे पास कोई प्लेट होती तो मैं तुम्हें जरूर उसमें हलवा खिलाती। अरे बस इतनी सी बात, प्लेट तो मैं किसी के भी घर से चोरी करके ले आती हूँ। अरे तो फिर ठीक है, जल्दी जाओ और कहीं से भी प्लेट लेकर आओ और अपने हिस्से का हलवा ले जाओ मुझसे। फिर गोरी कवि प्लेट लेने जाती है।